अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर समी है और आज आपको मैं एक वाक़या सुनाता हूँ। ये पेशावर की एक लेडी डॉक्टर थीं। इन्होंने खाना काबा के सामने खड़े होकर सऊदी अरब के एक जो हॉस्पिटल डायरेक्टर था, उसके ख़िलाफ़ एक बददुआ मांगी थी। और उस बददुआ के बाद उसके साथ क्या हुआ, ये मैंने आज आपको बताना है। अच्छा, उम्रा और हज पे जाने वाले लोग ज़्यादातर अपने लिए दुआ मांगते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए, बहन भाइयों, दोस्तों के लिए। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी ने खाना काबा के सामने खड़े होके किसी के लिए बददुआ मांगी है। तो ये जो वाक़या है, ये उस लेडी डॉक्टर की बददुआ का वाक़या है। तो ये जो लेडी डॉक्टर थी, इनका नाम था डॉक्टर समीना। ये पेशावर की रहने वाली थी और इंतहाई नेक, मतलब 5 वक़्त की नमाज़ी और तकरीबन महीने में एक दफ़ा उम्रा करने जाना और इस तरह की ये बड़ी नेक फ़ैमिली थी। इसका ख़ावंद था डॉक्टर शाहिद, और ये दोनों जो वहाँ थे मेडिकल ऑफ़िसर थे, मैं वहाँ पे बतौर सर्जन काम कर रहा था। इस अस्पताल का एक डायरेक्टर था, उसका नाम था अबू फ़हद। तो वो जो डायरेक्टर था वो इंतहाई हरामी, हर तरह की हरामी हरकतें करता था, जो कि मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया कि उसने है ना इस डॉक्टर समीना को ना अपने ऑफिस में बुलाना शुरू कर दिया। जब इसने बुलाना तो उसने क्या करना, अपने खामन को साथ ले जाना, वो अकेली जाती नहीं थी या किसी और औरत को साथ ले जाती थी। अबू फ़ाद को इस बात का बड़ा गुस्सा चढ़ा कि ये मेरे ऊपर इस तरह करती है, और ये जब मैं इसको बुलाता हूँ तो ये वो तो बुलाता था किसी और मकसद के लिए। तो वो उसको जब गुस्सा आया तो उसने इन दोनों मियाँ बीवी की ड्यूटियाँ जो थी ना, इमरजेंसी में नाइटें लगानी शुरू कर दी और तरह तरह के जगह पे उसको तंग करना शुरू कर दिया। इन दोनों ने ख़र्चा किया हुआ था, इसकी वालदा भी उधर थी डॉक्टर शाहिद की, और बच्चे बुच्चे भी थे। तो इसके बावजूद उन्होंने ना इस्तीफ़ा दे दिया। ये बड़े हर्ट हुए। उसके बाद ये अभी उधर ही थे तो ये उम्रा करने चले गए। जब ये उम्रा करने गए तो इस्तीफ़ा देने के बाद तो वहाँ इसने डॉक्टर समीना ने वहाँ जो बदुआ मांगी, तो उसके बाद ये आई मेरे पास हॉस्पिटल में आके। इसने मुझे बताया कि डॉक्टर समी, मैंने ना इस अबू फ़ाद के ख़िलाफ़ ना इस तरह उंगली करके ना खाना काबा की तरफ, खाना काबा के सामने खड़े हो के कहती है, मैंने वहाँ खड़े हो के मैंने ऐसे झोली उठाई है, कमीज़ अपनी इसने मुझे उठा के कहती है, ऐसे मैंने झोली उठा के तो इसके ख़िलाफ़ रो रो के बददुआएँ की हैं। जब मैंने सुना ना तो मेरा दिल हिल गया। अब मैंने ये सोचा कि ये नौकरी से तो निकल नहीं सकता, क्योंकि नौकरी तो इसकी जा नहीं सकती। ये वज़ीर सेहत के साथ इसका भाई काम करता है, ख़ुद भी बड़ी ऊंची ज़ात का है और बड़े इसके तल्लुकात हैं। तो इसकी बददुआ तो इसको लगेगी, लेकिन शायद इसको हार्ट अटैक हो, या इसका ये गाड़ी शाड़ी चलाता है तो हो सकता है ये किसी दिन एक्सीडेंट से मरे या कोई और इसके साथ कोई वाक़या हो। आप यकीन करेंगे क्या हुआ कि 2 दिन के बाद ये बंदा दिन के 11 बजे अपने ऑफ़िस में बैठा हुआ था। इसके अपने ऑफ़िस में इसकी अपनी फैक्स के ऊपर फैक्स आई कि आप जनाब नौकरी से फ़ारग हो। अब ये पागलों की तरह उसको फैक्स को पकड़ के बाहर की तरफ भागा अपने ऑफिस में से, और सब ने देखा कि इसको पता नहीं क्या हो गया। फ़ौरन ही खबर फैल गई कि जनाब अबू फ़ाद को नौकरी से निकाल दिया गया। अब आप सोचेंगे कि हुआ क्या? हुआ ये था कि बददुआ तो उसकी लगनी थी, तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि इसके ख़िलाफ़ कोई एक इंक्वायरी चल रही थी बड़ी पुरानी, किसी सऊदी ने इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी हुई थी कोई करप्शन की। तो ये इसके तल्लुकात थे, ये उसको दबा देता था। तो चंद दिन पहले ही ना वहाँ के किंग ने एक एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट बनाया था, नया ही। तो उसको जब पता चला सऊदी को, तो उसने उस नए डिपार्टमेंट में दरख्वास्त दे दी। वो जो डिपार्टमेंट था वो डायरेक्टली किंग ऑफ सऊदी अरेबिया के अंडर में उस वक्त चल रहा था। जब दरख्वास्त दी, वहाँ के जो काजी था उसने वो उसकी बातें सुनी, तो उसने इसको भी कहीं बुलाया चलाया होगा, लेकिन सुना यही कि उसने इसको एक ही हेयरिंग के अंदर इसको नौकरी से फ़ारग कर दिया और कहा फ़ारग करें, और इसको ऊपर से यानी किंग के लेवल के ऊपर से जो फैक्स आई तो ये साहब नौकरी से फ़ारग हो गए। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, अगली बात सुने। ये इतना बगैरत आदमी था और इतना अक्ड़ खान था कि ये और लोगों को भी बड़ा तंग करता था। तो ये हमारे एक डेंटिस्ट थे वहाँ पे, यंग डॉक्टर था, इंडियन था। तो वो इसको बुलाता था अपने कमरे में अपने दांत दिखाने के लिए। और ये हुआ ये कि जब ये नौकरी से निकला तो उसके कुछ चंद दिन बाद ये वो जो डेंटिस्ट थे, डॉक्टर था, उसके कमरे में आया और आके तो उसको कहने लगा, मेरे दांत देखो। अब अंदाज़ा करें, वो डॉक्टर जो इसके कमरे में जाके इसके दांत देखता था, उसने क्या किया, उसने कहा चलो भागो यहाँ से, तुम जाओ जाओ के अपॉइंटमेंट लेके आओ। उसके बाद अगली बात सुने ये किस तरह जलील हुआ कि यह हॉस्पिटल के सामने इसका एक घर था, वहाँ पर ये पानी ना अपने हॉस्पिटल से ही मुलाजमों को कहता था, तो वो इसको सप्लाई करते थे। चंद दिन के बाद ये बाहर बैठा हुआ था, पाइप लगाने की ट्राई करता था, ये फ़ौरन ही पानी में भीग जाता था और वो पाइप इसे लग नहीं रहा था ज़मीन पे बैठा हुआ। और इसके पास से सारे वो स्वीपर और सारे अस्पताल का अमला इसको देख देख के हंस रहे थे कि ये वो शख्स है
جو چند دن پہلے اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا اور درجنوں کے درجن ملازم اس کے گھر میں کام کر رہے ہوتے تھے، اب یہ پانی کا پائپ لگانے کی ٹرائی کرتا ہے اور پائپ اس سے لگ نہیں رہا اور اس میں سے پانی نکل نکل کے پریشر کے ساتھ وہ سارے اس کے کپڑے بھیگے ہوئے اور یہ زمین پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم سب نے اس کی حالت دیکھی کہ یہ ہاسپٹل کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے گھر کے اندر سے یا ویسے باہر گیٹ کے کھڑے ہو کے تو ہسپتال کی طرف ایسے حسرت بھری نگاہوں سے ایسے دیکھ رہا ہوتا تھا، اور ہم اس کے پاس سے گزرتے تھے اور کوئی شخص اس کو نہ سلام کرتا تھا، اور وہی جو چھوٹے چھوٹے ملازم جو اس کے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے تھے وہ اس کی طرف کوئی سلام کرنا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا، اور بلکہ اور یہ آدھا پاگل ہو چکا تھا، یعنی ایسے لگتا تھا جیسے نیم پاگل شخص کسی چیز کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسا ہی اسپتال کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوتا تھا۔ اور یہ دیکھیں یہ ایک بد دعا کے ساتھ یہ عرش سے کیسے فرش پہ آ گیا۔ اچھا دیکھیں، مظلوم کی بد دعا اور وہ بھی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر دی جائے تو کیسے اس کا اثر نہ ہو، یہ اس سٹوری سے یہ بات سامنے آئی۔ اور میں تو کہتا ہوں ہمارے جو بد کردار حکمران ہیں ان کو بھی شاید کسی ایسی ہی بد دعا کا انتظار ہے۔ اللہ حافظ۔